हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि सुख दुख जो है वो जीवन के दो पहिए हैं। क्या कहते हैं कृष्ण जी भगवत गीता में। श्री कृष्ण का समस्त ज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन में ना तो केवल सुख स्थायी रहता है, ना ही दुख। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन की यात्रा भी सुख और दुख दोनों के संतुलन से आगे बढ़ती है। अगर हम केवल सुख की अपेक्षा करें और दुख से भागे तो यह वैसे ही होगा जैसे कोई गाड़ी एक ही पहिए पर चलने की कोशिश कर रही हो। तो भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माधव, हे अर्जुन, सम दुख सुखम धीरम कल्पते। जो व्यक्ति दुख और सुख को समान भाव से सहन करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इसका अर्थ है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक शांति तभी मिलती है जब हम इन दोनों अवस्थाओं को समभाव से स्वीकार करते हैं, यानी कि एक जैसे भाव से। जब सुख आता है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। दोनों ही जीवन के अनुभव हैं जो आत्मा को परखते हैं और मजबूत बनाते हैं। यानी कि तुम दुख में कैसे हो, तुम दुख में अगर फ्रस्ट्रेशन या किसी को मारपीट करते हो, दुख है, तो इसका मतलब तुम उस शिक्षा में पास ही नहीं हो। सुख और दुख को एक जैसा देखना है हमको। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म हमारे अधिकार में है लेकिन उसका फल ईश्वर के हाथ में है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और जीवन में आगे आने वाले हर अनुभव को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में स्थिर और शांत चित्त वाले बनते हैं। सुख हमें विनम्रता सिखाता है, दुख हमें धैर्य। दोनों ही जीवन में अध्यापक है। तो कृष्ण जी ने कहानी के माध्यम से बताया है। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन हर बार जब वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता तो कोई ना कोई परेशानी आती जो कि उसको मजबूत बनाना था। कभी फसल खराब होती, कभी व्यापार में नुकसान होता। धीरे धीरे उसका मन निराशा से भर गया। फिर क्या था, उसके बाद एक दिन में थक हार कर जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ एक शांत जगह बैठकर उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में आपने दुख क्यों है? आपको एक बात बताऊँ, जीवन में जो सुख दुख है वो हमारे इसलिए आते हैं। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वो जीवन ही नहीं कहलाता है। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अर्जुन ने देखा कि पास में एक टूटी हुई बैलगाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी का एक पहिया गायब था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, क्या यह गाड़ी बिना दोनों पहिए के चल सकती है? इस पर अर्जुन भी सोचने लगा। नहीं प्रभु, अर्जुन ने कहा, गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहिए जरूरी हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जीवन की गाड़ी भी सुख और दुख दोनों पहियों से चलती है। अगर तुम केवल सुख की चाह करोगे और दुख को अस्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा, है ना। अगर हम सोचे कि सुख ही सुख आए तो खटपटा सा लगता है। वैसे भी तो ईश्वर की दोनों भावों को हमें स्वीकार करना है। लेकिन प्रभु, दुख क्यों आता है? अर्जुन ने पूछा। तो श्री कृष्ण बोले, दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है, परिस्थितियों से लड़ने की तुम्हें ताकत देता है। तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। जैसे सुख में तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, वैसे दुख में तुम्हारा हृदय मेरे करीब आता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि श्रद्धा और समझ के थे। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, पर जो व्यक्ति दोनों में संभाव रहेगा वही जीवन की गाड़ी को सही दिशा में चला पाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और उसने हर अनुभव को एक शिक्षा की तरह लिया और उसका जीवन धीरे धीरे संवरता गया। हमें हमारा काम नहीं होता, हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है तो वो नहीं आना चाहिए हमें, है ना। तो क्या शिक्षा देते हैं कृष्ण जी? सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की देन है, दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। जिस दिन हमें दोनों को स्वीकार करना सीख जाएंगे उस दिन जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। क्योंकि ये जो जीवन है हमें ईश्वर के पास लेके जाता है। सुख दुख में एक जैसा जब हम अपना भाव रखते हैं। तो कैसी लगी वीडियो?